वो चीज़ें हैं जब मुझे ये सारी अवार्ड रिवॉर्ड्स आपका जो सर्टिफिकेट है, मोमेंटो हैं, ये सारी चीज़ें मुझे मिली थी यहाँ पे। ये देखिए ये आपके सामने पिक्चर आ गई है और बहुत प्यारी सी, बहुत ईज़ी सी, सिंपल है। जिनके पास में एक्वालाइफ है वो निकाल लीजिए, क्योंकि शायद मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताऊँगा कि अभी आप हाथों-हाथ करोगे तो आपको हाथों-हाथ रिज़ल्ट मिलेगा। अब वेट नहीं करना पड़ेगा 2 दिन, 3 दिन का, 4 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा। छोटी-सी सिंपल सी मैं आपको ईज़ी बताऊँगा। अब इससे फ़ायदे क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब देखिए सबसे पहले हमारी जो एक्वालाइफ मशीन है कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ताइवान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ताइवान, ताइवान एक कंट्री है, देश है, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसका जो मॉडल है वो जापान द्वारा बनाया जाता है, जापान द्वारा इसका मॉडल, तो आप इसे जापानी टेक्नोलॉजी से सकते हैं या ताइवान की जो टेक्नोलॉजी है उसे आप कह सकते हैं, ठीक है? तो ताइवान और जापान 2 देशों की वजह से आज ये हमारे पास है ना, हमारे पास पहुँच पा रही है। अब ये करती कैसे है? ये काम क्या करती है? सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, कभी आपके घर में कुछ चीज़ें खराब हो जाती है, जैसे कोई फ्रिज खराब हो गया या कहीं पे लाइट वगैरह खराब हो गई, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग किसी बाहर से एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, यानी कि जो लाइटों का काम करता है, आप उससे बुलाते हैं। आप उससे बोलते हैं कि भैया शायद ना इस चीज़ में ना करंट नहीं आ रहा और आप इसे देखिए क्या हो गया। वो क्या करता है? वो डायरेक्ट उस तार को छूने से पहले वो क्या करता है, उसके पास में बहुत प्यारी-सी एक छोटी-सी चीज़ होती है, जिसे आप कहते हैं टेस्टर। टेस्टर होता है, वो क्या करता है, उस टेस्टर को लगाता है तार पे और देखता है ध्यान से। उस टेस्टर में एक बल्ब होता है, अगर वो बल्ब जल गया, तो वो समझ जाता है कि भैया इस वाली तार को नहीं छूना। अगर इस वाले तार को छुआ तो इसके अंदर करंट आ रहा है, मुझे नहीं वो सावधान हो जाना वो सावधान हो जाता है, वो अलर्ट हो जाता है। किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से हुआ? वो छोटे से डिवाइस की वजह से, एक छोटी-सी मशीन की वजह से, जो आप जिसे पेचकस कहते हैं उसकी वजह से। वो उसे छूने से पहले वहाँ पे लगाता है, अगर उसके अंदर वो लाइट जल गई, तो समझ जाता है कि भैया यहाँ पे वार्निंग है, इस तार को नहीं छूना। और जहाँ पे जो बल्ब होता है उसके अंदर जब वो नहीं जलता है, तो वो घबराता नहीं है, बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो तुरंत ऐसे-ऐसे तार छीलता है और ऐसे-ऐसे जोड़ता है और आपके घर में जो दोबारा से जो लाइट वगैरह जो जो चीज़ें होती हैं, वो दोबारा से चालू हो जाती है। किसकी वजह से? वो। अब वो काम क्या कर रहा है? वो जो आपका टेस्ट है वो क्या काम कर रहा है? वो इंडिकेटर का काम कर रहा है। वो किसको इंडिकेट कर रहा है? उस इलेक्ट्रीशियन को। वो इस इलेक्ट्रीशियन को ये बता रहा है कि भैया इसमें करंट है, इसको आपको नहीं छूना। यानी कि वो उसको इंडिकेट कर रहा है। सेम काम आपकी एक्वालाइफ मशीन करती है। सेम काम आपकी एक्वालाइफ मशीन करती है। ये क्या करती है? आपके मोबाइल पे जो पिक्चर आ रही है, जो यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो पिक्चर आ रही है, इसपे देखो आपके लेफ्ट हैंड की, फ्रंट की और आगे पीछे हैं। इसमें देखो यहाँ पे आपका लीवर बना हुआ है, आपका हार्ट बना हुआ है, आपकी आँखें बनी हुई हैं, आपकी टाँगें बनी हुई हैं, आपके पैर बने हुए हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल है, माइग्रेन है, पाइल्स है, यूट्रस है, वेजाइना है, प्रोस्टेट है, आपका यूरेथ्रा है, स्ट्रोक है, आपका फैटी लिवर है, आपका अस्थमा है, थायराइड है, खाँसी है और रिस्पेक्टरी है। सारी की सारी जो बीमारी है, सारी की सारी जो ऑर्गन्स है, आपके हाथ में दी भी गई है, आपके हाथ में दी है। अब आपने आपके पास जो ब्लू पॉइंटर होता है, वो ब्लू पॉइंटर आपने जैसे ही किसी पॉइंट पे रखा और अगर वहाँ पे सेंसेशन आ गया, तो समझ जाना कि मशीन ने आपको इंडिकेट कर दिया है कि भैया अब इस ऑर्गन में या इस पॉइंट पे कोई गड़बड़ी आनी चालू हो गई है। ये किसने बताया? ये मशीन ने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ डायबिटीज का, शुगर का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिसका पॉइंट नंबर 29 है। आप देखो यहाँ पे आपके मैंने डिस्प्ले पे लगाई हुई है। 29 नंबर यहाँ पे आपका पेनक्रियाज लिखा हुआ है, यानी कि डायबिटीज होता है। पेनक्रियाज की वजह से डायबिटीज होता है, शुगर जिसे हम शुगर कहते हैं। अब आपने ब्लू पॉइंटर लिया, ब्लू पॉइंटर लगाने के बाद आपको पता नहीं है कि इनको डायबिटीज है या नहीं है। हम रिपोर्ट करवाते हैं, हम मेडिकल में जाते हैं, तब जाके हमें पता चलता है। लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कैसे चेक करना है। सिंपल सा आपने ब्लू पॉइंटर लिया, वो ब्लू पॉइंटर आपने 29 नंबर यानी कि पेनक्रियास पे लगाया, सिर्फ आपने टच करा। अगर वहां पे सेंसेशन आ गई, बिना डरे, बिना किसी डर के आप सामने वाले इंसान से पूछ लो, क्या सर आपको डायबिटीज है? 100 में से 90 लोग आपको यस में ही जवाब देंगे। ये किसने बताया? सेम
जैसे आपके टेस्टर जो इलेक्ट्रीशियन के लिए मशीन काम कर रही थी, सेम ये मशीन आपके लिए काम कर रही है। क्योंकि किसी भी बीमारी को होने के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम नहीं लगता। किसी भी बीमारी के लिए 5 साल, 6 साल, 7 साल लगते हैं आपकी बॉडी में आने के लिए। अभी सोचो कि अगर एक मशीन की वजह से आपको ये पता चल जाए कि ये जो डिसीज़ है मेरी बॉडी के अंदर पैदा हो गई है और अगर आप उसको पता करके अगर आप उसको खत्म करना चालू कर दो तो शायद आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। जैसे क्या होता है कैंसर की बीमारी में क्या होता है कि किसी भी इंसान को जो फीवर है वो नहीं उतरता। वो दवाई खाते हैं, फीवर चढ़ जाता है, दवाई खाते हैं, आराम हुआ, फिर चढ़ गया, दवाई खाते हैं, फिर आराम हुआ, फिर चढ़ गया। बॉडी इंडिकेट कर रही है कि भैया कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ गड़बड़ हो रही है, आपको चेकअप करवाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, डिले करते रहते हैं, छोड़ ना यार नॉर्मल है। कोई हमने वो पैरासिटामोल कुछ ऐसे खवा ली, अब बुखार उतर गया हमारा, फिर हम अपनी दुनिया में मस्त हो गए। लेकिन 8 साल के बाद जब हम रिपोर्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि सेकंड स्टेज का कैंसर हो गया है, थर्ड स्टेज का कैंसर हो गया है, फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया है। जैसे आपने आपने सुना हो लेटेस्ट संजय दत्त का सुना होगा कि संजय दत्त को भी शायद सेकंड या थर्ड स्टेज का जो कैंसर है वो पाया गया है उनकी बॉडी के अंदर, उनके लंग के अंदर। तो सोचो अगर आपके पास में कोई अगर ऐसा कोई सिंगल डिवाइस आ जाए जो कि आपको पहले ही इंडिकेट कर दे इन छोटी-छोटी डिसऑर्डर को लेके, तो आप क्या होगा पहले ही अलर्ट हो जाओगे। ये तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ। इसी तरह से आपकी पूरी बॉडी आपके हाथों पे बनी हुई है। आपने अगर आप पंडित जी आप जिसे कहते हैं, पंडित जी के पास आप जाते हैं तो पंडित जी आपसे क्या बोलते हैं? वो आपको एक बात बोलते हैं कि बेटा आपके भविष्य में ये होने वाला है, आपके भविष्य में ये होने वाला है। उनको कैसे पता चला? उनको कैसे पता चलता है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है? क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं कोई एजुकेशन ली है, वो लाइनें पढ़ना जानते हैं। वो लाइनें पढ़ना जानते हैं तो आपका जो फ्यूचर होता है वो बता पाते हैं। सेम आपको यहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन लेनी, सारी टेक्नोलॉजी उठा के एक सिंगल मशीन के अंदर डाल दी गई है। आपको क्या करना है, पॉइंटर लेना है, आपके जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे टच करना है, सेंसेशन आ गया, तो आप अलर्ट हो जाओ, आप सावधान हो जाओ। भैया आपकी बॉडी आपको वार्निंग दे रही है कि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर चालू हो गया। अगर आप अलर्ट हो गए तो यकीन मानिए बहुत बड़ी बीमारी से आप बच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बात करी डायबिटीज़ की, ठीक है? उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिंपल सा अस्थमा। बहुत सारे लोगों को अस्थमा है और अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है कोरोना को लेके। उनको हल्की सी भी खाँसी होती है तो बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं आजकल। अब अगर आपको अपना जो लंग होता है, आपके जो फेफड़े होते हैं, अगर आपको उनके बूस्ट अप करना है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझो आपका जो कॉर्डिसेप्स है, आप उसको लेना चालू कर दो आज से। अगर आप चाहते हो कि आपके जो लंग है, वो मजबूत रहें, कॉर्डिसेप्स लेना चालू कर दो। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आपको कौन से पॉइंट करने हैं, सिंपल सा, एक पॉइंट होता है हमारा ये जो फर्स्ट फिंगर पे एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं LI1 लार्ज इंटेस्टाइन, इस पे ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा एक पॉइंट आपके यहाँ पे होता है, जो कलाई होती है ना कलाई, ये जो कलाई होती है, यहाँ पे जो आपके हाथ जिसे हम नाड़ी चेक करते हैं नाड़ी, यहाँ पे पॉइंट होता है एलियोएट लंग का मास्टर बिंदु होता है, इस पे ट्रीटमेंट करना है आपको। एक पॉइंट होता है आपका 66 का, उस पे ट्रीटमेंट करना है। अगर आप इन 3 पॉइंटों को ट्रीटमेंट करोगे तो आपकी लंग की जो कैपेसिटी है, वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी, इंक्रीज़ होगी। यानी कि आपका जो इम्यूनिटी है, लंग की जो इम्यूनिटी है, वो काफ़ी हद तक बूस्ट अप होती चली जाएगी इन 3 पॉइंटों से। अगर आपको अस्थमा की बीमारी ठीक करनी है, तो इसके साथ में 2 पॉइंट आपके और ऐड होते हैं। आपका जो थंब वाला जो पॉइंट है, ये ऐड होता है। आपका 53 और 31 53 नंबर और 31 नंबर, ये 3 पॉइंट ऐड होते हैं आपका। तो आपकी जो अस्थमा की बीमारी है, वो भी धीरे-धीरे ठीक, बिना किसी मेडिसिन्स के वो भी धीरे-धीरे रिकवर होना चालू हो जाती है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? क्योंकि हमारे पास में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात क्या है आप लोगों के लिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है दुनिया में किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, हमें छोड़ के, ठीक है? अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे बीपी, ब्लड प्रेशर। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है ब्लड प्रेशर की, परेशान रहते हैं, बीपी हाई भी जाता है, बीपी लो भी जाता है। अब क्या करें? जी मेडिसिन्स खानी पड़ती हैं, क्या करें? जी नमक कम कर दीजिए, लो है तो क्या करें? जी नमक ज़्यादा खाना चालू कर दीजिए, लॉजिक होता है, ठीक है? अब ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास मशीन अवेलेबल है, आप सिंपल सा क्या करोगे सिंपल सा क्या करोगे जी, अभी मैं बता रहा हूँ। सिंपल सा क्या करोगे? देखिए, आपकी जो ये जो आपकी बीच वाली फिंगर है, बीच वाली फिंगर देखिए मैंने ज़ूम कर दिया है।
आपकी बीच वाली फिंगर पे 2 पॉइंट बने हुए हैं, 59 और 60, 59 नंबर और 60 नंबर। ध्यान से देखो, 59 नंबर, 60 नंबर। आप परेशान होते हो, आपका बीपी हाई हो गया, मशीन लगाते हो बाजू पे, भैया मशीन बताती है कि आपका बीपी हाई हो गया है। आपका बीपी लो हो जाता है, आपको वीकनेस आती है, चक्कर आते हैं, फिर आप बाजू पे लगाते हो बीपी की मशीन, आपको पता चलता है बीपी लो चला गया है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके हम ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे आप बीपी चेक भी कर सकते हो और साथ में बीपी को उसी टाइम आप ट्रीट भी कर सकते हो। तो ये कमाल कैसे होगा? ये कमाल आपके जो 2 पॉइंट हैं, बीच वाली फिंगर पे जो 2 पॉइंट बने हुए हैं आपके 59 और 60। अगर 60 नंबर पे आप चेक करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका हाइपरटेंशन। आपने मशीन को लिया, यहाँ पे लगाया, सिंपल सा टच करा। जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन है, वो तार पे टच करता है, अगर बल्ब जल गया तो भैया खतरा है। यानी कि उसे पता चल जाता है कि इस तार को नहीं टच करना। ऐसे सिंपल सा आपने यहाँ पे टच करा, टच करने के बाद में अगर सेंसेशन आ गया, समझ जाओ कि आपका जो बीपी है वो हाई है। अब बीपी हाई है, अब सर लो करना है, मेंटेन करना है, कैसे करें? कुछ नहीं करना। आपकी मशीन के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होता है चेकअप का, एक ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का। तो आपके यहाँ पे बहुत ईज़ी, दुनिया में सबसे ईज़ी अगर ट्रीटमेंट कोई अवेलेबल है वो एक्वालाइफ के अंदर अवेलेबल है। आपको छोटा-सा बटन दबाना है, जैसे ही आप वो बटन दबाओगे, आपकी मशीन का जो काम करने का जो स्टाइल है वो बदल जाएगा। अभी वो चेकअप मोड में थी, अब वो आ जाएगी अपने ट्रीटमेंट मोड में। आपने बटन दबाया, आपने पॉइंटर लिया, यहाँ पे लगा के आपने रखा 15 मिनट, 15 मिनट के बाद आप महसूस करोगे कि आपका जो बीपी है नॉर्मल हो गया। आप बोलोगे ये क्या हुआ? तुरंत आपका बीपी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। 15 मिनट के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा बीपी हाई था या लो था। अगर आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस में लाओगे, तो आपको जो बीपी की समस्या है धीरे-धीरे वो भी कम होती चली जाएगी और आपको बीपी परेशान करना कम कर देगा। अगर आप इसको रेगुलर हैबिट में लाओगे। तो सोचो कि इतनी प्यारी मशीन है कि लगभग-लगभग सभी के बारे में आप इसको जान सकते हो, थोड़ी-सी प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं कोई इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए, नहीं। आपको अब देखो मेरे जैसा इंसान जो एक बार एक्वालाइफ लेके वापस कर चुका है, उसने दोबारा से एक्वालाइफ ली है, तो अगर मैं सीख सकता हूँ, जबकि मेरा तो बैकग्राउंड हेल्थ का बिल्कुल भी नहीं था, मैं एक इंजीनियर था बाय प्रोफेशनल। किसका? कंप्यूटर का। मैंने हैकिंग, सर्वर पता नहीं क्या-क्या सीखा। उसके बाद में देखो आज आपके सामने मैं हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद में बात करते हैं आँखों की। आँखों से भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, सर आँखों पे चश्मा चढ़ गया है, मोतियाबिंद स्टार्ट हो रहा है, मोतियाबिंद हो गया है सर। सर रात में नहीं दिखाई देता। सर परमानेंट ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, परमानेंट बता रहा हूँ, परमानेंट। परमानेंट ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, परमानेंट। परमानेंट ट्रीटमेंट ये है कि आपकी बीच वाली फिंगर पे आपकी आँखें बनी हुई हैं। आपकी बीच वाली फिंगर पे आँखें बनी हुई है, उनको ध्यान से देखो। आप ये जो चार्ट में है, आपकी जो डिस्प्ले पे है आ रही है, आप यहाँ पे देखो। आपकी बीच वाली फिंगर पे आँखें बनी हुई है। आप उस पॉइंटर को अपनी यहाँ पे बीच वाली फिंगर पे आँखों पे रखोगे, मशीन आपको इंडिकेट कर देगी कि लेफ्ट वाली आईज़ है या राइट वाली है। अब लेफ्ट वाली में दिक्कत आ गई, ठीक है? आपने लेफ्ट वाली पे ट्रीटमेंट करना है। आपका जो थंब, आपका जो अंगूठा होता है, अंगूठा अंगूठा, इस अंगूठे के पीछे एक 21 नंबर पॉइंट होता है आँखों का, इस पे ट्रीटमेंट करना है। ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, इस रिंग रिंग फिंगर पे एक येलो पॉइंट होता है, येलो पॉइंट, इस पे ट्रीटमेंट करना है। और आपका एक अंगूठे के पास, पैर का जो अंगूठा होता है, वहाँ पे पॉइंट होता है LIV1, लीवर का पॉइंट होता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना है। साथ में 2 सप्लीमेंट चलाने हैं, ज़िंक और मल्टीविटामिन। यकीन मानिएगा आप हैरान रह जाएँगे, 3 से 6 महीने ट्रीटमेंट कर दिए देखिएगा और आप हैरान, इतने अमेजिंग रिजल्ट आपके पास में आएँगे कि आप बिलीव ही नहीं कर पाएँगे, मतलब ये हुआ क्या? अब ये एक्वालाइफ काम कैसे करती है? अब ये काम कैसे करती है? तो ध्यान से समझना, छोटा-सा लॉजिक बताऊँगा इसके पीछे भी, काम कैसे करती है। देखिए तकरीबन 300 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 300 लोग। आप लोग कहीं न कहीं बैठे हैं। आपके ऊपर या तो एसी चल रहा होगा या फिर फैन चल रहा होगा, ठीक है? हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फैन का, पंखे का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपके ऊपर जहाँ पे हम बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, ऊपर फैन चल रहा है। आप छोटा-सा आप एक चीज़ नोटिस करिए, फैन ऊपर है, पंखा ऊपर है, लेकिन इसका जो बटन होता है, इसका जो स्विच होता है वो नीचे होता है, दीवारों के अंदर होता है। आप क्या करते हैं अगर आपको फैन चलाना है, तो आप डंडा लेके ऐसे हिलाते नहीं है पंखे को, नहीं। या फिर आप उसके अंदर जो बटन होता है उसे नहीं दबाते। आपके जो नीचे जो बटन होता है, आपकी दीवारों के अंदर जो बटन होते हैं, जो स्विच होते हैं, आप उसको नीचे दबाते हैं ऐसे और असर कहाँ पे होता है? असर होता है ऊपर, असर होता है ऊपर। जैसे आपने यहाँ पे बटन दबाया, पंखा चलने लगता है। अब ये सोचो कि ऐसा क्या है पंखा और बटन के बीच में? यानी कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है, जो पंखे को और उस स्विच को आपस में जोड़ रही है।
उसे हम कहते हैं एनर्जी यानी कि लाइट। ऐसे ही एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर हर समय चलती रहती है। आपके हाथ में ये जितने भी पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके स्विच ये स्विच हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो है ये पंखे लगे हुए हैं, ऑर्गन जिन्हें हम ऑर्गन, मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से आपको बता रहा हूँ। तो ये ऑर्गन है, ये पंखे हैं। हाथ में क्या है? आपके हाथ में स्विच है। आपने अस्थमा का पॉइंट पे पॉइंटर रखा। अस्थमा का जो पॉइंट है यानी आपने 53 या 31 नंबर पे जो हमारे पास पॉइंटर होता है, आपने यहाँ पे रखा यानी कि आपने स्विच दबा दिया। आपने स्विच दबा दिया। अब भैया स्विच दबा दिया तो काम तो होगा। अब ये काम कहाँ पे होगा? अस्थमा की बीमारी कहाँ से होती है? आपके फेफड़े से, आपके लंग्स से होती है। तो अब यहाँ से चालू होगा, ये चालू होते हुए यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए आपके जो लंग है, वहाँ तक एनर्जी जाएगी और जो उस लंग से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें बीमारी होती हैं, वो धीरे, 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 धीरे रिकवर होना चालू हो जाएगी। आप सपोज़ करिए कि आपने बटन दबाया और पंखा नहीं चला। यानी कि आपने बटन दबा दिया लेकिन पंखा नहीं चला। आपको समझ में आता है कि भैया स्विच से लेके जो पंखे तक जो वायर जा रही है, उसके बीच में कहीं न कहीं गड़बड़ी आ गई है। यानी कि कुछ न कुछ रुकावट आ गई है। तो आप क्या करते हैं? आप दोबारा से इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? वो आपके पूरे घर की जो वायरिंग है उसको नहीं उखाड़ता। आपने नोटिस करा होगा, आपके घर की जो वायरिंग है उसको नहीं उखाड़ता। वो पूरे घर की वायरिंग नहीं उखाड़ता। उसके पास एक मशीन होती है। वो ऐसे ले जाता है, उसको पता चल जाता है कि जो फ़ॉल्ट हुआ है, वो यहाँ पे हुआ है, यानी कि इतनी पर्टिकुलर जगह पे हुआ है। तो वो छेनी हथौड़ा लेता है, इतनी सी जगह को वो तोड़ता है, वहाँ पे वायर होती है, उसे पता चल जाता है कौन-सा वायर है, वो बीच में से कट लगाता है, दोनों वायर को आपस में जोड़ देता है, फिर आप बटन दबाते हो और फिर दोबारा से आपका जो फ़ैन है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से इसे हम बीमार कैसे पड़ते हैं? भैया आपका लंग यहाँ पे है, यानी कि कोई न कोई बिजली यहाँ से होते हुए हमारे फेफड़े तक जा रही है। अगर आप इस एनर्जी में यानी कि इस बिजली में अगर कोई दिक्कत आ गई, यानी कि इस बिजली के अंदर कोई भी दिक्कत आ गई, तो हमारे लंग के अंदर जो बीमारियाँ हैं वो स्टार्ट होना चालू हो जाती है। और एक्वालाइफ क्या करती है? सेम एक्वालाइफ जो इलेक्ट्रीशियन आपके घर में कर रहा है, सेम काम आपकी एक्वालाइफ करती है। आपने स्विच पे दबा दिया, आपने स्विच पे रख दिया, आप जो आपकी जो एक्वालाइफ मशीन है वो काम करना चालू कर देगी और अब धीरे-धीरे विदिन 5 डेज़ या 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर वो जो चीज़ें हैं, जो रिज़ल्ट है वो आपके ऊपर आना चालू हो जाता है विदाउट मेडिसिन्स। इसे हम कहते हैं एक्यूप्रेशर की पावर, ठीक है? तो छोटा सा एग्जांपल है मैंने आपको बताया। उसके बाद में आपको बताता हूँ मैं कि ये हो गया सर्वाइकल। सर्वाइकल का मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊँ, ट्रीटमेंट बताता हूँ सर्वाइकल का। सर्वाइकल से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और पहली बात तो आप किसी के पास जाओगे कि किसी डॉक्टर के पास जाओगे, उनसे बोलो सर सर हमें सर्वाइकल है या नहीं है? तो नहीं बता पाते, वो भी कम वो आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, पेन किलर वगैरह देते हैं, लेकिन उससे दर्द जाता नहीं है, कंटिन्यू बना रहता है। अब कैसे चेकअप करवाएँ सर्वाइकल? अब हमें कैसे पता चलेगा सर्वाइकल है या नहीं है? आप ध्यान से देखो, आपके अंगूठे के पास, आपका जो अंगूठा है, अंगूठा, थंब, आपके थंब के पास में जहाँ पे जो नेल है, जो आपका नाखून है, जहाँ से खत्म हो रहा है, इसके नीचे ध्यान से देखोगे तो सर्वाइकल के पॉइंट बने हुए हैं। आपने पॉइंटर लिया और आपने यहाँ पे सेम यानी कि आपने बटन पे दबाया। इस यहाँ पे आपने मशीन को इस तरह से ड्रैग करा। यहाँ पे अगर सेंसेशन आ गया तो समझ जाओ कि भैया सर्वाइकल स्टार्ट हो चुका है, यानी सर्वाइकल आपको हो चुका है। सर ट्रीटमेंट करना है, क्या करें? मेडिसिन्स ले। क्यों मेडिसिन्स ले रहे हो जब आपके पास में इतनी प्यारी खूबसूरत मशीन है? आपको करना क्या है? मशीन का सिर्फ मोड चेंज करना है आपको। मशीन का सिर्फ एक सिंगल बटन दबाना है। सिंगल बटन आपने दबाया, हमारे हाथ पे कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे आपकी यहाँ पे 8 नंबर पे एक जो येलो पॉइंट है, यहाँ पे बना हुआ है नेक का, एक इस पे ट्रीटमेंट करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे जो सर्वाइकल का जो पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में हमारा एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे टी6 यहाँ पे एक ट्रीटमेंट करना है आपको। साथ में आपको ओमेगा लाइफ जो सप्लीमेंट है हमारा वो खाना है और हाइपोटेंशन जो मशीन आती है हमारे पास, जो मशीन आती है, उस वाली मशीन को आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यूज़ करना है। और देखेंगे अगर किसी को 6 महीने से ज़्यादा मतलब 6 महीने के अंदर अगर उनको अगर सर्वाइकल की दिक्कत है, तो मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन के अंदर उनका जो सर्वाइकल है पूरी तरह से गायब हो जाएगा और आपको बिलीव भी नहीं होगा ये हुआ कैसे। बाकी मेडिसिन्स खाओगे तो चलती रहेगी, कभी बंद नहीं होने वाली और आप एक्वालाइफ की वजह से 15 से 20 दिन के अंदर अपना जो सर्वाइकल है पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये है एक्चुअल में आपके एक्वालाइफ की पावर। तो बहुत बढ़िया मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है। अगर मैं इसके बारे में एक चीज़ और बताऊँ बॉडी पे गाँठें होती हैं, गाँठें। आपने सुना होगा कि गाँठें हो जाती हैं, आप परेशान लोग हो जाते हैं कि सर क्या करें अब? क्या करें?
अब गांठें हो गई हैं सर, ये करवाएं सर, वो करवाएं सर, ये दवाई भी करवा ली, वो करवाई। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल गांठें, यानी बॉडी के बाहर के, अंदर की बात नहीं कर रहा, मैं बॉडी के बाहर की बात कर रहा हूँ। अगर बॉडी पे कोई बाहर की तरफ कोई गांठें वगैरह उभर गई है आपकी बॉडी पे और नहीं डिजोल्व होगी है, एक्वालाइफ परचेज करो, जिसके पास नहीं एक्वालाइफ ले लो। और एक्वालाइफ में एक बहुत बढ़िया पॉइंटर आता है जिसे हम कहते हैं टी सीड्स। और इस टी सीड्स पॉइंट के बारे में अगर गूगल पे भी पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे भी, गूगल बाबा, हम तो झूठ बोल देंगे लेकिन शायद जो विकिपीडिया है, जो गूगल है, वो झूठ नहीं बोलेगा। वहाँ पे एक लोकेशन होती है, यहाँ पे टी सीड्स, यहाँ पे रखना है आपको रेगुलर, रेगुलर आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है। और देखिएगा कि आपकी जो वहाँ पे जो गांठें वगैरह है वो धीरे 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 जो डिजोल्व है वो खत्म होती चली जा रही है। और साथ में आपको ओपीसी जो सप्लीमेंट है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट, कोई भी एक सप्लीमेंट आपको वो चालू करना है। और कोई भी बाहर की तरफ जो गांठें होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज ये हो गया हमने जो कि आपको बताया, बीपी बताया, डायबिटीज बताया। और उसके बाद में लंग के बारे में हमने आपको बताया कि जो लंग जो है वो किस तरह से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैंने यहाँ पे आपको बोली थी कि जिनके पास मशीन है और जो यूज नहीं कर रहे हैं वो कितना लॉस कर चुके हैं, और जिन्होंने परचेस नहीं करी है और परचेस नहीं टियासी के अंदर है, परचेस नहीं करी है, वो कितना लॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे सपोज करो कि हमारे सामने यहाँ पे ज्योति जी जुड़ी हुई है, ज्योति जी है हमारे साथ में। तो सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ज्योति जी आज हमारी कंपनी में प्लेटिनम से जुड़ी हैं और आज ये सिस्टार है। ज्योति जी हमारी कंपनी में सिस्टार हैं और इनके पास प्लेटिनम कार्ड है, ठीक है, और इनके पास मशीनें ही चलानी जानती है। इन्होंने क्या करा, आज सुबह निकली, और मैं आपको सिर्फ एज सप्लीमेंट का एग्जांपल दूंगा, एक सिर्फ एज सप्लीमेंट का। हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल सप्लीमेंट है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही सप्लीमेंट का एग्जांपल दूंगा। इन्होंने क्या करा, ये सुबह निकली, इन्होंने सुबह घर में गई और उन्होंने एक चेकअप करा, और इनकी जो चेकअप फीस है वो 500 है, यानी 500 रुपए है। इन्होंने चेकअप करा, और चेकअप करने के बाद उन्होंने बोला कि आपको ना थोड़ी रिस्पिरेटरी और अस्थमा की दिक्कत आ रही है, आपको अस्थमा। उन्होंने बोला हाँ जी मुझे अस्थमा है, काफी साल से परेशान कर रहा है अस्थमा। तो इन्होंने पहली बात तो 500 रुपए लिए, 500 रुपए अपनी पॉकेट में ले लिए। 500 रुपए क्यों? क्योंकि इन्होंने फुल बॉडी चेकअप करा था इस वजह से। तो 500 रुपए इनकी जेब में आ गए। याद रखना, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ आपको कि 500 रुपए इनकी जेब के अंदर आ गए, 500 रुपए इनकी जेब में आ गए, ठीक है, पहली इनकम 500 रुपए। अब ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं टियास के अंदर। तो हमारी जो कोर्डिसेप्स है, कोर्डिसेप्स, अब क्योंकि कोर्डिसेप्स भी देना है क्योंकि अस्थमा की दिक्कत है उनको, सप्लीमेंट भी बेचना है ताकि सेल्स इंक्रीज हो हमारी। अब हमारी जो कोर्डिसेप्स की जो एमआरपी है वो 3700 रुपए है, 3700, 3700 रुपए। अब ये ज्योति जी हमारी कंपनी के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो इनको एमआरपी पे तो मिला नहीं होगा, इनको डीपी पे मिला होगा। तो डीपी कितनी है, 2900, यानी कि दो सॉरी 2900 रुपए। तो बीच का जो डिफरेंस है कितना हो गया, 800 रुपए, 800 का डिफरेंस हो गया। तो आप कितने पास इनके पैसे कितने हो गए, इनके पास जो टोटल सेविंग होगी वो होगी 1300, यानी कि 1300 रुपए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी स्टार्ट हुई है अभी। तो 1300 रुपए इन्होंने अभी कमा लिए हैं। अब हमने क्या बोला था, ये हमारी कंपनी के अंदर प्लेटिनम कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड। तो प्लेटिनम कार्ड को और सस्ती मिलती है। तो अब इनको 2900 यानी कि 2900 में नहीं मिलेगी। अब इनको कितने में मिलेगी, अब इनको मिलेगी 2500 रुपए में, 2500 के अंदर। तो अब कितना डिफरेंस आ गया, 400 रुपए का डिफरेंस और आ गया। 1300 रुपए ये कमा चुकी थी ऑलरेडी, 400 रुपए और आ गए। तो कितना हो गया, ये हो गया 1770, यानी कि 1700 रुपए इनके पास आ गए, अभी आ चुके हैं। अब हमने आपको एक चीज बात बोली थी कि ये हमारी कंपनी के अंदर 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 6 स्टार डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी कि ये 20% पे हैं, 20% पे। तो 2500 का जो बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका भी 20% पैसा इनके अकाउंट में होगा, आएगा। तो एक राउंड फिगर के लिए हम ले लेते हैं कि 300 रुपए, 300 इनके अकाउंट में वापस आ गया। तो ये 1700 रुपए कमा चुकी थी पहले, 300 रुपए इनके अकाउंट में और आ गया। तो टोटल मैं अगर एक राउंड फिगर लूं तो ये हो गया 2000 रुपए एक दिन का। इन्होंने क्या करा, सिर्फ एक चेकअप करा और एक सिर्फ सप्लीमेंट बेचा है जिसका नाम कोर्डिसेप है। मैं सिर्फ एक सिंगल सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, हमारे पास मल्टीपल सप्लीमेंट है, हर एक ऑर्गन का सप्लीमेंट है, मल्टीपल सप्लीमेंट है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल लिया है कोर्डिसेप्स का। अगर यहीं पे आप चिटोसन भी ऐड कर दोगे तो शायद आप 3500 रुपए क्रॉस कर दोगे, यानी कि चिटोसन और कोर्डिसेप्स और एक्कोलाइफ अगर आपने एक दिन में यूज कर दी किसी पेशेंट पे और आपने निकाल दिया तो 3500 रुपये आप क्रॉस कर दोगे। हमने 2000 रुपये लिया, तो महीने में 30 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं। अगर ज्योति जी पर डे कसम खा के इस काम को करती हैं तो 60,000 रुपए ये सिर्फ और सिर्फ कमा रही होंगी, किसी वजह से, एक्को लाइफ की वजह से, एक्को लाइफ की वजह से।
बहुत सारे बोलते हैं सर ऐसा नहीं हो सकता रोजाना। जी, आई एक्सेप्टेड, मैं मानता हूँ, नहीं होगा, रोजाना ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या हर तीसरे दिन तो ऐसा होगा? हर तीसरे दिन तो ऐसा हो सकता है? जी, तीसरे दिन हो सकता है। अगर आप तीसरे दिन, हर तीसरे दिन भी 2000 रुपए कमा रहे हो, तो एक महीने का कैलकुलेशन कर लेना, फिर भी आप 20,000 रुपए महीने कमा रहे हो, 12 महीने का जो पैसा होता है वो होता है 2,40,000 रुपए। महीने का, महीने का पूरा 1 साल का, सॉरी 1 साल का आपकी जो अर्निंग होती है वो होती है 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए किसका पैकेज होता है जॉब के अंदर, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपको पता होगा, ठीक है? अब जिनके पास में भैया एक्वालाइफ मशीन है और जिन्होंने 1 साल से अपने घर में रख रखी है 1 साल का, तो अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ 20,000 रुपए तो वो 2,40,000 रुपए लॉस कर चुके हैं। और जिन्होंने नई मशीन परचेज़ करी है और टियान्स के अंदर हैं, वो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये था हमारा, ठीक है? अब सिंपल सी बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि सर अ, बहुत सारी कंपनी में जुड़ने में पैसा नहीं आता। जी हाँ, ये बात सच्चाई है कि जुड़ने में पैसा नहीं आता। आपको टीम बनानी पड़ती है। टीम बनाने के बाद में आप काम करते हो, टीम बनती है तो पैसा आपके पास में आता है। लेकिन आपने एक्वालाइफ परचेज़ करी, छोटी-सी ट्रेनिंग अटेंड करी, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में आप मार्केट में जाते साथ ही पहले दिन से ही आपकी पॉकेट के अंदर पैसा आ जाएगा। पहले दिन से ही पैसा आना चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ से आपके पेट्रोल का, आपके टिकट का, आपके आने-जाने का, आपके रहने का, आपके पीने का सारा जो इंतज़ाम है, वो आपकी एक्वालाइफ मशीन कर देगी। बाकी जो पैसा बैंक में आता है उसको सेव करो, उसको सेव रखो, उसको टच मत करो। आपका जितना भी खर्चे हैं, सारे-सारे वो जो खर्चे हैं आप एक्वालाइफ से पूर्ति करो, जो कि बड़े प्यार से आपकी जो एक्वालाइफ है आपको निकाल के दे देगी। ये है ट्यास की पावर। किसी भी कंपनी में जाओगे शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा नहीं आएगा। ट्यास के अंदर सिंगल एक मशीन परचेज़ करनी है, कितने की है? 36,700 रुपए की मशीन है। 36,700 रुपए की मशीन है। हमने 1 महीने का एवरेज एवरेज लिया 20,000 रुपए, तो 2 महीने के अंदर आपका जो पैसा है पॉकेट के अंदर वापस। 2 महीने के बाद जितना भी पैसा कमाओगे, वो आपके लिए टोटली फ्री होगा क्योंकि 2 महीने के अंदर अपना जो पैसा है वो आप पॉकेट के अंदर वापस ले चुके हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल। अब कुछ डाउट मेरे पास आते हैं, तो वो 3-4 डाउट हैं जो कि मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ और हमारे साथ में बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं, तो वो शायद सोच रहे होंगे सर सेंसेशन जी हाँ, तो हर सेंसेशन का मतलब बीमारी नहीं होती है। तो जब आप मेरे साथ कनेक्टेड होंगे तो मैं आपको अच्छे से वहाँ पे डिफाइन करूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू मोटा-मोटा बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सेंसेशन है, क्या उतरवाना है, क्या नहीं उतरवाना है, क्या करना है, खाने के बाद, बीसीएम के बाद क्या-क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको क्लास के अंदर बताऊँगा। अब बहुत सारी फीमेल्स मेरे पूछती है, "क्या सर मेंसेस पीरियड्स पीरियड्स के टाइम पे क्या हम एक्वालाइफ का यूज़ कर सकते हो?" जी हाँ, आप बिल्कुल बी सेफ होके किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप एक्वालाइफ का मेंसेस के टाइम पे यूज़ कर सकती हैं। सर रोड डिलीवरी है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में रोड डिलीवरी है। भैया रोड से एक्वालाइफ का कोई लेना-देना नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में सर हमारा ना बाईपास सर्जरी हमारे यहाँ स्टंट डला हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर 4, 5, 6 स्टंट डले हुए हैं। क्या हम एक्वालाइफ का यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप एक्वालाइफ का यूज़ कर सकते हो। सर बाईपास सर्जरी हुई है। जी हाँ, आप बिल्कुल बाईपास सर्जरी जो है आप कर सकते हो। सर अभी जो बेबी है बॉर्न हुआ है, तो कितने टाइम बाद? तो अगर बेबी बॉर्न हुआ है तो तकरीबन 2 महीने का गैप रखें आप, 2 महीने का। तो 2 महीने के बाद आप उनको जो एक्वालाइफ है उनका यूज़ करा सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोग सोचते हैं कि करना है, नहीं करना है और इसके अलावा बहुत सारी वार्निंग भी होती है। तो वो हम जब वापस कभी मुड़ेंगे क्लास के अंदर तो मैं आपको वार्निंग बताऊँगा कि किस-किस कंडीशन के अंदर आपको नहीं दी जाती है। तो जी, जी सेठ सर, मनोज सर, तो ये था हमारा ओवरऑल आज का छोटा-सा एक ओवरव्यू एक्वालाइफ को लेके। होप सो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं डिस्कस होती है, टाइम की शॉर्टेज है। बोलने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे इसके लिए स्पेशली 6 दिन की क्लास चलती है और 6 दिन में 2 घंटे हम रोज़ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और बस टाइम की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन जितना है उतनी आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी चीज़ें रह जाती है अपने अपने जो अप्लायंस हैं, उनको साथ में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं।